हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, जहां पर मैं हमारे साथ में लेके आया बेटा एक स्टूडेंट को जिसका नाम है अब्दुल्ला, और इन्होंने सी इंटरमीडिएट के नवंबर 2020 रिटर्न में मोर देन 500 मार्क्स सिक्योर करे और उनके दोनों ग्रुप क्लियर हुए। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास में दोनों ग्रुप क्लियर हुए हैं। रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आए। कुछ बच्चों के रैंक्स भी आए हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और उनके साथ भी सेशंस आप लोगों के साथ में यहाँ पे आते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली अब्दुल्ला के साथ बात करने वाले आया हूँ, एंड इनके प्रिसाइजली आई थिंक 514 मार्क्स आए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अब्दुल्ला। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर में हम ये जानना चाहेंगे, एक्चुअली जो वो लिसनर्स है वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रहती थी, क्या आप कैसे पढ़ाई करते थे, क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखा। तो वो सारी चर्चाएं हम आज करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इस चीज से शुरू करूंगा कि जब रिजल्ट आया था उस मोमेंट पे, जब आपने रोल नंबर वगैरह अपना डाला था और बाकी क्रेडेंशियल्स फिल किए थे, तो क्या चल रहा था मन के अंदर? तो जैसे रिजल्ट आया तो मैंने स्टार्टिंग में मतलब रिजल्ट आते ही सबसे पहले मैंने अपना रिजल्ट चेक कर लिया था। तो मतलब इनिशियली जो बच्चे होते हैं ना जो सारे चेक कर लिया, उन्हीं में मैं था। और आते ही मैंने बिना किसी का बताया पहले सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद घर में सबको बताया कि रिजल्ट आ गया और ये रिजल्ट है। अच्छा, सो हाउ वाज दी, मतलब अल्टीमेटली रिएक्शन क्या था घर वालों का उस समय? हाँ, रिएक्शन बहुत अच्छा था कि मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है और सब बहुत ज्यादा खुश थे। चलो, बहुत ही बढ़िया। मतलब एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो दिस इज द मोमेंट जो हम, हाँ, मतलब लाइफ में मतलब मोमेंट होती है कि जिसे हम एकदम लास्ट तक याद रखते हैं। जब रिजल्ट के समय घर वाले साथ में होते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है, उनकी आंखों में कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी नमी आ जाती है, और तो ये चीजें जो है ना सारी जिंदगी याद रहती है। तो दैट एक्चुअली मीन्स अ लॉट, और बहुत बढ़िया मेमोरी रहती है। यस सर, डेफिनेटली। हाँ, अब्दुल्ला, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे आपके किन किन सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन आई, और आपका स्टडी वगैरह का कैसे रहता था? तो आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट ऑडिट मेरे सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन है। क्या थैंक यू बात सो है, मच क्या सर। बात है, क्या बात है! और मेरे हाईएस्ट मार्क्स है अकाउंट्स में 73। क्या बात है, शुक्र है आपने लाज रखी है। आपके यस सर। अकाउंट्स में बढ़िया हाईएस्ट मार्क्स, क्या बात है, 73 मार्क्स इन अकाउंटेंसी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मतलब मैंने सारे लेक्चर्स पहले करे, उसके बाद रिविजन्स प्लान करिए थे हर एक सब्जेक्ट के। सो दैट मतलब एक कंफर्ट आना चाहिए कि सब्जेक्ट अब मेरे कंट्रोल में है एग्जाम से जाने से पहले तक। तो ये मेनली मेरी स्ट्रैटेजी थी। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्या क्लासेस जो थी वो टाइमली कंप्लीट हो गई थी कि कुछ बैकलॉग्स थे? नहीं, मतलब मैंने एक अटेम्प्ट स्किप करके दिया है, तो फिर मैंने मतलब कंफर्ट के चक्कर में मैंने कि अच्छे से सब कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे पैनिक अटैक हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, ताकि अच्छी तरीके से एग्जाम दे सकें। बहुत बढ़िया, मतलब एटलीस्ट आपने अपने पास में कंफर्ट में सारी चीजें करी। एंड और आपका जो रहती थी क्लासेस, आप प्राइमरीली लाइव देखते थे कि रिकॉर्डेड में करते थे? मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी, तो मैं रिकॉर्डेड अपने मतलब अपने शेड्यूल के हिसाब से देखता था। अपने शेड्यूल के हिसाब से आप देखते थे कि जैसे आपको कंफर्ट रहता था। ओके। एंड जो आपके पास क्लासेस जब आप देख रहे होते थे, तब उस समय आप किन चीजों का ध्यान रखते थे? आप नोटिंग वगैरह प्रॉपरली करते थे, होमवर्क के क्वेश्चंस करा करते थे, कि उनको बाद में आपने किया था? बिकॉज ऐसी मैं बेसिक चीजें इसलिए बात करना चाहता हूँ बिकॉज हमारी कन्वर्सेशन का एक्चुअली में अब फर्क डलना चाहिए, इंपैक्ट आना चाहिए उन बच्चों पे जो तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है उन्हें उन चीजों के बारे में पता चल जाए। हाँ, तो मतलब जो भी होमवर्क मिलता था वो मैं उसी दिन मतलब अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो होमवर्क करके लेक्चर स्टार्ट करता था। मतलब इतना डिसिप्लिन तो होना चाहिए, वरना फिर वो बैकलॉग और होमवर्क पीछे रह जाते हैं और फिर वो लेक्चर्स आगे बढ़ते रहते हैं, समझ कुछ नहीं आता फिर। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही हम बच्चों को कहते हैं कि होमवर्क करके अगला लेक्चर देखो, तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। एंड जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो उस समय आपने रिविजन्स कितने टाइम्स करी? मतलब जो बचा हुआ टाइम था उसमें रिविजन्स कितनी बार आपने करी? मतलब मैंने ऑलमोस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करा होगा बिफोर बिफोर एग्जाम्स। तो अकाउंट्स के लिए स्पेसिफिकली तो मैंने आपकी जो वो मैराथन सेशंस थे उनको रेफर करा था। आपने मतलब पूरे सिलेबस को एकदम कंसाइज करके उन रिवीजन लेक्चर्स में डाल के दिया है, तो वो तो बेस्ट था मतलब। थैंक यू बेटा, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। एंड चलो, 2 रिविजन जैसे बच्चों को कहते हैं, अगर 2 रिविजन भी कर जाते हो तो दैट इज सफिशिएंट, आप एग्जाम्स इजीली क्लियर कर सकते हो, और अब्दुल्ला आपके सामने एग्जांपल है। एंड साथ के साथ अब्दुल्ला, मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे ज्यादा डर आपको किस सब्जेक्ट से लगता था, और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका कौन सा था? तो डर तो एक मतलब ऑडिट से ही लगता था, ऑडिट और ईआईएस से।
लेकिन फिर EIS में अच्छे मार्क्स आ गए, ऑडिट तो मतलब ऐसे रह गया। हाँ, एक्चुअली थ्योरी सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं ऑडिट, EIS एंड लॉ में ऐसे तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं के थ्योरी है, याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, तो वो अगर ज्यादा टाइम ना करो तो वो कहीं ना कहीं फिर कॉन्फिडेंस जो होता है लो फील करता है। एंड स्ट्रॉन्ग हाँ जी, हाँ सब्जेक्ट, जी। स्ट्रॉन्ग तो अकाउंट्स ही था मतलब स्टार्टिंग से ही। चलो गुड गुड गुड। एंड कहाँ से हो आप अब्दुल्ला? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो, ओके ओके। एंड जो बच्चे इस बार May 24 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आने वाले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करेंगे, उनको आप कुछ चीजें अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे जिन चीजों को वो भी अपनी तैयारी के समय, स्ट्रेटेजी के समय उसे फॉलो कर सके, ताकि वो भी अपने पास में जो है सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम जो है अच्छे तरीके से क्लियर कर सके? आई थिंक मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने टीचर्स पे, जिनसे भी आपने क्लासेस लिया, उन पे ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टीचर्स पे ट्रस्ट करके उन्होंने जो मटेरियल दिया उसको अच्छे से फॉलो करें, और ICA मॉड्यूल तो उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, उससे पूरा अच्छे से काम बन जाएगा। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रस्ट योर टीचर्स, एंड जितना आईसीए का मटेरियल है मेक श्योर कि वो आप लोग अच्छे से करके जाए। एंड वो बहुत आपके पास हमेशा फायदेमंद रहता है, जैसा अब्दुल्ला ने फॉलो किया। एंड साथ के साथ में मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। जब भी आप तैयारी करते थे तो कभी भी आप अगर ये जनरली फेजेस आते हैं कि जब आप लो मोटिवेट मतलब लो फील करते हैं, सो वो क्या चीज थी कि जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती थी कि यस मुझे पढ़ाई करनी है, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप हमेशा जो है फिर से बैक टू द स्टडीज आते थे, और कैसे अपने आप को, माइंड को कंट्रोल करके रखते थे? तो आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन तो क्या है कि मतलब कि पढ़ना ही मेरा प्राइमरी काम ही पढ़ना है। तो अगर वही आप नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे हो? यस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो पढ़ना तो जरूरी है, सीए की डिग्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा। आई हैव नॉट सीन ए सिंगल सीए जो ये कहते हैं कि मैंने बिना पढ़े पेपर क्लियर कर लिया होगा। सो इट इज यस नॉट सर, अ, डेफिनेटली। तो मतलब हाँ, पढ़ना तो तो मतलब पड़ेगा, एंड पढ़ना। वो अभी नहीं तो बाद में करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू अर्ली स्टार्ट अर्ली। यस, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। सो अपना समय व्यर्थ ना करे, प्रोकास्टिनेट ना करे, और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से करते रहे। सो हमारे साथ थे अब्दुल्ला, जिन्होंने जबरदस्त नंबर लेके आए। वैसे आप लोगों के साथ में ऐसे बहुत सारे और भी जो है हम बच्चों के साथ में बात करते रहने वाले हैं, एंड इनके साथ में हम सेलिब्रेशन करने वाले जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर में। सो अब्दुल्ला बेटा, विल बी गोइंग टू इनवाइट यू इन अवर सेलिब्रेशन, जो सेरेमनी होगी। एंड जो है मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आएंगे, आज वहां पे हम सेलिब्रेशन करेंगे जबरदस्त तरीके से। एंड इसी तरीके से हम जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे सेशंस लेके आते रहेंगे, ताकि उन बच्चों को गाइड कर सके। एंड जो बच्चे रह भी गए, मैं हमेशा कहता हूँ, उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोस्पेक्ट करे कहाँ उन्होंने गलतियां करी, और फिर से लग जाए। बेटा ये अल्टीमेटली ये नहीं है कि इट्स अ लाइफ की ये एंड है, ये एक सिर्फ थोड़ा सा आपके पास में हर्डल सा आया है जिसे हमें क्रॉस करना है, हमें फिर से अपनी मेहनत दोबारा से शुरू करनी है। और हम सारे टीचर्स आप लोगों के साथ में हर समय, एंड हर प्रकार की गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए, तो प्लीज हिम्मत ना हारे। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, एंड बाय बाय।